मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़रान। मैं कोई दिनों से यहाँ अपने गांव में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे चाचा भी हैं। मैं अभी इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। इनसे मेरी बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, सियासत के हवाले से और मुख्तलिफ़ क्या बोलते हैं चीज़ों के हवाले से, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ हुक्मरान आए उसके हवाले से, तारीख़ के हवाले से, क़याम पाकिस्तान के हवाले से। तो वो जो तारीख़ इन्होंने मुझे बताई, जो हाल बताया, वो आँखों देखा हाल था। यानी जो इन्होंने देखा वो उन्होंने बताया। और सबसे अहम चीज़ ये है कि चूँकि इनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से कभी भी नहीं रहा है, तो इनकी एक जो राय है वो एक आम पाकिस्तानी की राय है, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तान की राय है, जो दिल में दर्द रखता है उसकी राय है, और इस राय की बड़ी अहमियत होती है। तो इस हवाले से मेरी चूँकि इनसे कुछ गुफ्तगू हुई, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो गुफ्तगू आपकी नज़र भी हो, ताकि हमें कुछ चीज़ों को समझने में मदद मिले। आए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। इनका नाम है मोहम्मद असलम अवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? शुक्र तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आपकी? सब बताइए। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और आपने क्या देखा? लोगों ने किस तरह कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए, क्या सूरत थी? जिस वक्त पाकिस्तान बना है मेरी उम्र 12 साल। सही। तो सब लोग अपनी अपनी जगह एक को उसी दौर में ऐसा आवाज़ चला कि फलानी जगह मानसहरा मारा गया। फिर हमारे नज़दीक टूंडा की बाड़ी मारी गई। फिर इसके अलावा हमारे गांव के और नज़दीक सोलन वगैरह सब उधर आ गई। असा लोग का सलाह एक ही थी, सुलह एक फैसला किया कि नीचे गांव वाले उस रास्ते में खड़े हो गए, ठीक। ऊपर वाले दूसरे खतरा रास्ते किससे था? सिख आ गए हैं, अच्छा हिंदू आ अच्छा, गए सिख आ हैं, गए। मारो मार हो अच्छा रही अच्छा है अच्छा, इस सही। वजह। तो हम लोग भी गए उस तरफ, लेकिन किसी के पास बंदूक असला नहीं, ठीक कुल्हाड़ियाँ थी ठीक। और डंडे छोटे। सही। तो अलबत्ता कुछ हो, किसी आदमी का तलवार रखी हुई छपाई हुई थी, ठीक। वो पल्ले की नीचे रखी हुई देख रहे थे तलवार है। तो यही इसी टाइम यही आवाज़ मगरब का टाइम होते ही होते यही आवाज़ आपसे पिंडी तक पहुँच गई। ठीक यही आवाज़ ठीक। जिस तरह के एबटाबाद हरिपुर वाले बोले एबटाबाद मारा गया, इसी तरह अगले टैक्सले वाले के वो मारे, इसी तरह ये आवाज़ चल के सही। अच्छा, रावलपिंडी तक पहुँच। क्या में पाकिस्तान से लेकर आज दिन तक जितने भी हुक्मरान आए हैं, आपने सब जो दौर गुजरे हैं वो देखे हैं, जिसमें फौजी हुक्मरान भी थे और जमहूरी हुक्मरान भी थे जो वोट के जरिए बरसे इक़्तिदार आए। तो जो फौजी हुक्मरान थे उसमें से सबसे बेहतरीन आपने किसको पाया? अब जो फौजी हुक्मरान आए हैं सबसे बेहतरीन अयूब खान को। अयूब खान का दौर सबसे अच्छा था? सबसे क्यों? इसलिए अयूब खान ने एक तो 5-6 रुपये मण आटा। अच्छा। अब दालियाँ जो हैं 8 आने हरदा, मसूर की दाल खाली 6 आने किलो। सही। तो इसी तरह सब्जियाँ जो थी वो भी 8 आने से ज़्यादा थी। ठीक। दालों का यह आलम था। इसी तरह फ्रूट जो थे वो भी कम किलो था, 8 आने किलो तो अंगूर भी थे। सही। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि अयूब खान का दौर जो है उसमें महंगाई कम थी, महंगाई कम थी, तो वो सबसे बेहतरीन दौर था। बेहतरीन दौर। तो बुरा दौर किस फौजी हुक्मरान का था? बुरा दौर जिस वक्त तो अपना मिर्ज़ा खान नहीं आए, सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्ज़ा नहीं आए, सिकंदर मिर्जा का जो उस वक्त को जो चीज़ें कुछ महंगी होनी, महंगाई होगी। क्योंकि 2.5 रुपये किलो से बकरी गोश्त कराची बिक रहा था। अच्छा। ठीक। अच्छा,
1.5-2 मोटा गोश्त। ठीक। ये मेरे दौर के मैं खुद कराची में था। अच्छा, मजदूरी उस करता वक्त आप था। कराची में थे। ठीक है। अच्छा, अब जो हुक्मरान वोट के ज़रिए आए या जमहूरी हुक्मरान आए हैं, उसमें से सबसे बेहतरीन दौर किसका था, किसको आपने बेहतर पाया? सबसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ थी। नवाज शरीफ ठीक था। अच्छा, इस वजह तो इतना गरीबों या महंगाइयाँ या सिलसिले या आटे महंगे करने, चीनियाँ महंगी करनियाँ, लोगों ने खाने ये चीज़ें इस तरह इस हद तक पहुँचा। अब जो दौर चल रहा है मौजूदा हाल अच्छा, में, पहले हम उनकी बात कर रहे थे। अच्छा, नवाज शरीफ 3 बार बरसरदार आए, हाँ। यानी 3 बार वज़ीर आज़म रहे, तो तीनों में से कौन सा बेहतर दौर था आप समझते हैं? 1990 वाला, 97 वाला, या 2013 में जब बरसरदार आए आखिरी बार, कौन सा बेहतर था? तकरीबन मैं तो ये कह रहा हूँ ये 3 बारें तेरे रला मिला बेहतरी। अच्छा, बेहतरीन थी। रेला मिला अच्छा अच्छा, ठीक। बोल को कसा जाए या राफा भी कस चीज भी तो है स्कूल में खास कर आटा खाना नहीं चीज ठीक। ये ठीक वो जल्दी नहीं हम्म। उन्हें नहीं हलाया ठीक। और भाई जो कुछ भी कीता है जिस तरह भी होया उसी या जिस तरह गुरु भी तो होया उस कला का पसंद नहीं पता। अच्छा, उनके इल्ज़ामात हैं करप्शन वगैरह के हवाले से भी इल्ज़ामात हैं, उनके ख़ानदान पर भी इल्ज़ामात हाँ। हैं, और इस वक्त वो जेल में भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है, वो इल्ज़ामात गलत हैं क्या? अगर ठीक भी हो हमें इस चीज़ ना कोई मकसद नहीं। अच्छा। मैं तो ये चाहता हूँ कि अजा भी यही जो ये विजरियाज हो गए थे। अच्छा। इस वजह तो इसने जो कुछ पैट भरना भर गया और जरा नवा है सी पहला तो अपने घर परसी परसी ते परसी कि पहले तो गरीबों ने गले कपसी से तां परसी ठीक। जदों परसी ते तां फिर अगा कसा कुछ। अच्छा, ठीक। अच्छा, इसी तरह आपने बताया कि नवाज शरीफ का दौर बेहतर था। बेहतर तो बुरा दौर किस हुक्मरान का था, जो जमहूरी हुक्मरान था या जो वोट के जरिए आया, जिसका आप समझते हैं कि दौर बुरा है? ये दौर बुरा इमरान का ये जो जा रहा है इमरान खान का दौर आप समझ रहे हैं कि बुरा दौर है? बुरा दौर। ये तो अभी पहले से अभी 1 साल हुए इनको आए हुए तो। भावे साल हो गए 6 महीने लेकिन इस पहले ही अपनी छुरी रगड़ के रखी थी। छुरी पहले से चलानी शुरू कर। सही। आप छुरी चढ़ के किस पर गई आसान गरीबों लोगों से। ठीक। लेकिन अगर देखो पेट्रोल महंगा हो गया ये महंगा हो गया किराए महंगे हो गए तो असा गरीबा ही किराया देना ठीक। ते असा थी चलती है पीछे। लेकिन उनका दावा अमीर लोगों की तरफ तो नहीं गई तो जी जी, उनका वो दावा टैक्स अगर लगाते थे मिला फैक्ट्रियाँ तो लगा सही। मिला फैक्ट्रियाँ वजीरों को अपनी सही। उनके टैक्स वगैरह माफ़ी देते। अच्छा। वजीर है कोई मशीर है कोई भी उनकी फैक्ट्री चीज़ें कारखाना चल रहे उनका चल रहे ठीक चल रहे उन्होंने को लोग कोई टैक्स नहीं वसूल। ठीक। अच्छा, इमरान खान साहब का ये दावा है कि उन्होंने करप्शन ख़त्म कर दी है और उन्होंने जो इक़दाम उठाए हैं मैशियत के हवाले से या महंगाई के हवाले से, तो आने वाले दिनों में उसके असरात सामने आएंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि आने वाले वक्तों में महंगाई कम हो जाएगी, कुछ बेहतरी आएगी? मुश्किल है कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा महंगाई। अच्छा, मज़ीद महंगाई होगी? जब बेहतरी आनेगा तो महंगाई और करो। अच्छा, ठीक। तो फिर जो हुकूमत है वो क्या इक़दाम करे कि जिसके ज़रिए आवाम को रिलीफ मिल सके? रिलीफ ही मिलता ये करे खाना पीना चीनी आटियाँ दालें ये कम कर काम कर रहे थे फिर गरीब को ये रिलीफ मिलती है। अच्छा। क्योंकि आटा दाने खाने की इससे तो वक्त नहीं गुजरता और चीज़ें ना हो जुड़ते और कपड़े रोज रोज कपड़े से भी ले देखो सही। एक कपड़ा बनाया साल चल गया 2 साल चल गया ठीक ठीक। देखो ये जो है आटा रोजमर्रा 24 घंटे 3 टाइम बच्चे भी मांगते हैं सही। बीमार भी मांगते हैं बूढ़े ही मांगते हैं हर को उसकी जरूरत है। ठीक। अच्छा, अभी हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं यहाँ से कौन इलेक्शन जीता है?
इमरान खान की पार्टी जीती है, पीटीआई, या कौन जीता है? ज़ाहिर है पीटीआई जीती, अच्छा, यहाँ से पीटीआई को पीटीआई इस PTI को वजह लोगों ने वोट जीती दिया। है, हम तो से वहीं थे, लेकिन हमने जब वजीर को दिया वो कलंदर खान लोधी को। कलंदर खान लोधी को, हाँ, कलंदर खान लोधी को वोट उसको वोट दिए तो यार, उसने आगे वोट उसको दिए। हाँ, मतलब कलंदर खान लोधी तो पीटीआई के, PTI यानी इमरान के। खान का है। हाँ तो दुरुस्त दिए। तो दिए आपने तो मतलब उसका पीटीआई को कोई- वोट दिया है, हाँ, तो फिर भी आपको पीटीआई से शिकायत है? शिकायत इस वजह तो है असा तो इसको दिए वोट को, हम्म, इसने उठा के उसको दे दी। सही, इन्होंने जाहिर उसी को देना, तो उसी की पार्टी है। हाँ, सही, ये बात है। ठीक जी। ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये पीटीआई के वोटर भी हैं, पीटीआई को इन्होंने वोट भी दिया है, बिल्कुल। और 1 साल हो गया है। तो पीटीआई से इनको हुकूमत से बहुत सारी शिकायतें हैं, और इनका ये कहना है कि जो आम आवाम की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, महंगा खाने पीने की अशियाँ हैं, दालें हैं, आटा है, पेट्रोल है, ये जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, अगर इनकी कीमतें कम की जाएँ, इन पर कंट्रोल किया जाए, तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया जी।